तो आप भारत में रहते हैं, चाहे नौकरी प्राप्त करनी हो, चाहे हमें एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी हो, चाहे स्टेटस दिखाना हो, कहीं बाहर जाना हो, तो हमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इंग्लिश कोई हुआ नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। थोड़े से आप रूल सीख लें, वर्ड्स आप जानते हैं, तो आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो आज हम बेसिक सेंटेंसेस को यूज करना सीखते हैं। तो टेंस से शुरुआत करते हैं। टेंस का मीनिंग होता है टाइम। टाइम 3 तरीके का होता है, या बीत चुका है, पास्ट, जो चल रहा है, प्रेजेंट, और जो आने वाला है, दैट इज फ्यूचर। इन 3 के अलावा कोई भी समय नहीं है। तो हम लोग इनको टेंसेस को समझ जाएं तो बहुत आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अब तीनों टेंसेस के आगे 4-4 पार्ट्स होते हैं, यानी टोटल 12। तो आज हम प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। सिर्फ 20 मिनट में मैं आपको बहुत क्लियरली किस तरीके से सेंटेंस बनाना है सिखाना चाहूंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले आता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग आमतौर पे कई एक्शंस लेते हैं जो हम रोज करते हैं। इसमें एंड में होता है ता है, ते है, ती है। अब देखिए, वो काम करते हैं, सीता गाना गाती है, माली पौधों को पानी देता है। इस तरीके के सेंटेंसेस हम काम लेते हैं। आगे हम इसका किन किन चीजों में कवर करते हैं, कहां कहां कौन से सेंटेंसेस में काम लेते हैं, ये बताएंगे। सबसे पहले बेसिक रूल है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मीन जो काम करता है। फिर कोई काम भी हो रहा है तो एक वर्ब होना चाहिए। फिर हम चाहें बड़ा करना तो हम ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, फिर एडवर्ब भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो बहुत आसान सेंटेंस हो गया। सीता गाना गाती है मीन सीता सिंग्स ए सॉन्ग। आसान है ना बच्चों। अब देखिए, राम खेलता है, राम प्लेज। क्या खेलता है? फुटबॉल। तो राम प्लेज फुटबॉल। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सब जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन माने आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, यो, और थर्ड पर्सन में दे, या ज्यादा लोग जहां पर होंगे तो वहां पर हम लोग एस या ईएस नहीं लगाते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ काम चलता है। जैसे दे प्ले क्रिकेट, एस या ईएस नहीं आया है। इसी तरीके से यदि हम नेगेटिव करें तो उसमें हम लोग जहां पर एस या ईएस लगाते हैं वहां पर डज नॉट लगाएंगे, बाकी सबके साथ डू नॉट। आई डू नॉट प्ले हॉकी, शी डज नॉट प्ले हॉकी। डिफरेंस ये हुआ। दे डू नॉट स्यू क्लोथ्स, शी डज नॉट स्यू क्लोथ्स। सो इस तरीके से हमने नेगेटिव में किया। अब इंटेरोगेटिव में करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डज या डू पहले लगाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस बाद में आ जाएगा, और इसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम कहां कहां यूज कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को, इंडेफिनिट को, एक तो हम इसको यूज करते हैं जहां पर तत्काल कुछ काम हो रहा है, हमें इसका ज्ञान कराता है, हम उसमें यूज करते हैं। यू नो मी, आप मेरे सामने खड़े हैं, आप मुझे जानते हैं। यू नो मी। हियर कम्स राम, राम इधर आता है।
सी हाउ इट थंडर्स, इसका मतलब इस समय काम हो रहा है। सी हाउ इट थंडर्स, देखो कैसे थंडरिंग हो रही है आकाश में। हम हैबिचुअल एक्शंस और हैबिट्स के लिए भी इसको यूज करते हैं। जैसे शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठती है। आई गो फॉर ए लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग, मैं रोज लंबी वॉक के लिए सुबह जाती हूं। हिज फ्रेंड ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, तो हमने देखिए यहां क्या किया, हिज फ्रेंड स्पीक्स ट्रूथ, ऑलवेज बीच में हमने ले लिया, हमेशा, वो हमेशा सच बोलती है। यू टेक एक्सरसाइज डेली, टेक फिर ऑब्जेक्ट आ गया एक्सरसाइज और फिर डेली को हमने एडवर्ब कर दिया। तो यू टेक एक्सरसाइज डेली, माई वॉच कीप्स गुड टाइम, he never abuses anyone, you're always late, सीता ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। इस तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाए। तो यहां पर ये हो गया हैबिट के लिए। हैबिट का माने होता है कि हम रोज करते हैं या कभी कभी करते हैं, ये बताने के लिए इस समय हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो रोज दूध पीती है सुबह, लेकिन आज इस समय जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें ये बताया नहीं जाता है। फिर हम यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, सन सुबह कहां से निकलता है, पूर्व से, और वेस्ट में सेट हो जाता है। द सोल इज इमॉर्टल, आत्मा अमर है। Where there is will, there is a way, जहां चाहा वहां रहा। Fish lives in water, the earth moves round the sun, fortune favors the brave। इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं। चौथे तरीके से हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रकट करना है, हम उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अगले सप्ताह शिमला जाना है, वी लीव फॉर शिमला नेक्स्ट वीक। टाइम कौन सा है, फ्यूचर है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्यूचर में, वी शैल लीव फॉर शिमला नेक्स्ट वीक। लेकिन यदि हम प्रेजेंट में करना चाहें तो हम ये इसको यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वी लीव फॉर Shimla next week. Our college reopens on 10th July. Your examination begins tomorrow. आपके एग्जामिनेशन कल से शुरू हो रहे हैं। तो हमने इसको जैसे यूज किया, तो हमने फ्यूचर टेंस को प्रकट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। अब हम लोग हिस्टोरिकल प्रेजेंट, यानी कि जो हिस्ट्री की हम बात करते हैं, भूतकाल की घटना है, लेकिन हम उसको दिखा सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। औरंगजेब मार्चेस हिज आर्मी अगेंस्ट दारा, औरंगजेब दारा के विरुद्ध अपनी फौज आगे बढ़ाता है। अकबर नाउ मेक्स फ्रेंड्स विद ऑल राजपूत चीफटेन्स, सभी राजपूत सरदारों के साथ अकबर अपनी दोस्ती बढ़ाता है। अब देखिए आज अकबर जिंदा नहीं है, ना ही वो सरदार जिंदा हैं, लेकिन हिस्ट्री की घटना है तो हमको इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं। रुस्तम rushes at सोहराब एंड इन्फ्लिक्ट्स ए वुंड, रुस्तम आगे बढ़कर सोहराब को चोट पहुंचाता है। इस तरीके से हमने किया हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए। फिर लेखकों और कवियों के कथन को बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के फल बहुत मधुर होते हैं। मिल्टन सेज दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में कई बार गलतियां करते हैं। आपको मैंने ये क्लियर किया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग एस
या ES लगाते हैं, लेकिन यदि हम उल्टा कर दें तो ये गलत होगा। इसी तरीके से यदि हम लोग बाकी सबके साथ S या ES लगाएं तो गलत होगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ। सीता गो, अब सीता क्या है? सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सीता गोज इज राइट। शेक्सपियर से, शेक्सपियर सेज। दे प्लेज हॉकी, तो गलत है, दे प्ले हॉकी। शी लॉफ, शी लॉफ्स। इट रेन, नो, इट के साथ आएगा इट रेन्स। ही स्पीक, नो, ही इज, ही स्पीक्स। ही स्पीक, इतना गलत है, ही स्पीक्स। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने अब देखा कि हम नेगेटिव को कैसे यूज करेंगे, इंटरोगेटिव को कैसे यूज करेंगे। कई बार हम लोग क्या करते हैं, दे नॉट टेल अस द ट्रूथ, नो, दे डू नॉट टेल अस द ट्रूथ। माई ब्रदर लव्स नॉट मी, नो, माई ब्रदर डज नॉट लव मी, करेक्ट। ध्यान रखने की जरूरत है। इसी तरीके से हम कई बार क्या करते हैं, जो चीजें हमेशा चलती हैं उनके लिए हम इज का यूज करते हैं, आ का यूज करते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं। रिलीजन वॉज ए गुड थिंग। अब रिलीजन कोई पुराने जमाने में गुड थिंग नहीं थी, आज भी है, इसलिए रिलीजन इज ए गुड थिंग। चैरिटी इज ए ग्रेट वर्च्यू। तो हम लोगों इन बातों का ध्यान रखना है। कुछ क्या करते हैं कि पास्ट का यूज कर लेते हैं जब आदत होती है। शी इज लेजी दैट शी ऑलवेज गॉट अप लेट। शी इज सो लेजी दैट शी ऑलवेज गेट्स अप लेट। इस बात का ध्यान हमें रखना होगा। आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थीव्स। आई वॉज नहीं आएगा यहां पर, आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ थीव्स, क्योंकि आज भी मैं चोरों से डरता हूं। उस समय नहीं कि ये पास्ट का हम इंसिडेंट बता रहे हैं। तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ, या सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और कोई ऑब्जेक्ट लगाना चाहे तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। अब यहां पर जो पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया वो ये था कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इस समय, एट प्रेजेंट, वो मालूम नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में ये प्रकट करता है इस समय काम चल रहा है। इसलिए इस एंड में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं। इस तरीके से हिंदी में हम जब सेंटेंस बोलते हैं, वह काम कर रहे हैं, माली पौधों को पानी दे रहा है, सीता गाना गा रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए ये सेंटेंस हमने बनाना है, कैसे बनाएंगे हम। यहां पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लेके आएंगे, कौन है, द बॉयज। इज आर एम का यूज करेंगे। एम हम आई के साथ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज का यूज करते हैं, और बाकी सबके साथ, दे के साथ, यू के साथ, ज्यादा लोगों के साथ हम आर का यूज करते हैं। तो बॉयज कितने हैं, ज्यादा हैं, तो द बॉयज आर। अब हम लोग फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम लोगों ने क्या किया, प्लेइंग। प्लेइंग क्या, ऑब्जेक्ट फुटबॉल। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। इसका मतलब इस समय जब मैं बात कर रही हूं आपके साथ, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। सीता नाच रही है, सीता इज डांसिंग। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का प्रयोग कभी कभी ऐसे कार्य को भी करने के लिए हम बता देते हैं जो फ्यूचर में होगा। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। हमने इंडेफिनिट का भी यूज इसी तरीके से किया था, आई गो टू दिल्ली टुमारो, लेकिन यहां पर हम कॉन्टिन्यूअस का यूज भी कर सकते हैं। शी इज बीइंग मैरिड नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह उसकी शादी हो रही है।
तो बी का हमने आईएनजी साथ लगा के शी इज बीइंग मैरिड नेक्स्ट वीक। इसी तरीके से मैं और सेंटेंसेस आपको देखती हूं। इन द मॉर्निंग शी इज रीडिंग द गीता, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं? इन द मॉर्निंग शी रीड्स गीता। द पोइट इज सेइंग लाइफ इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग। अब देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो पोइट्स कहते हैं। तो पोइट इज सेइंग नहीं होगा, द पोइट सेज होगा। द ऑथर इज एडवाइजिंग अस, नहीं, इस समय एडवाइस कर रहा है, नहीं, उसकी किताब है उसमें से हम एडवाइस किए, तो द ऑथर एडवाइजेस अस। इन द इवनिंग आई एम प्लेइंग टेनिस, नो, इन द इवनिंग आई प्ले टेनिस, मैं खेलता हूं रोज या खेलती हूं। तो आपको समझ में आया कि हमने यहां पर सब्जेक्ट लगाना है, इज आर एम लगाना है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरीके से क्लियर हो जाता है। शी इज प्लेइंग, शी इज स्यूइंग, शी इज प्रिपेयरिंग क्लोथ्स, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। इस तरीके से बहुत आसान इंग्लिश हम लोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहां पर एक हिंदी में बहुत आसान पहचान है इसकी, या है, ये है, या ये है, या चुका है, चुके हैं, चुकी है। अब यहां पर पहचान क्या है? परफेक्ट का माने होता है पूर्ण, इसका मतलब काम पूरा हो चुका है। अब जब हम बात कर रहे हैं इस समय काम चल नहीं रहा या चलता नहीं है, बल्कि हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है। द लैम्प हैज गॉन आउट, लैम्प बुझ चुका है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो कार्य अभी अभी पूरा किया जा चुका है या समाप्त हो चुका है उसको बताने के लिए। द सन हैज सेट, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन आ चुकी है, सूर्य अस्त हो चुका है। फिर हम इसको सेकंड यूज करते हैं ऐसे भूतकाल के कार्य को प्रकट करने के लिए जिसका परिणाम अभी चालू है, यानी शुरू हुआ था पहले लेकिन आज भी उसका परिणाम चल रहा है। आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे सिंस 1990। जब मैं ऐसा कहती हूं आई हैव लिव्ड इन बॉम्बे, मैं 1990 से रह रही हूं। इसका मतलब मैं शुरू कब किया था? 1990 में, और आज भी वहीं पर हूं। आई एम स्टिल लिविंग इन बॉम्बे, इसका ये मीनिंग निकलता है। अब हम देखते हैं कि व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, टिल, आफ्टर के साथ इसका क्या यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले प्रयुक्त होते हैं, तब ये फ्यूचर परफेक्ट को प्रकट करता है। जैसे ही विल अटेंड टू दिस बिजनेस एज सुन एज ही हैज फिनिश्ड हिज लेटर। तो हमने जब डबल सेंटेंस किया तो हमने एक में फ्यूचर लगाया, दूसरे में हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। वो इस बिजनेस को अटेंड करेगा, इस काम को करेगा कब? जब पत्र समाप्त कर चुका होगा। आई शैल गो देयर आफ्टर आई हैव डन माई लेसन्स, मैं अपना लेसन जब पूरा कर लूंगा तब मैं वहां जाऊंगा। डबल फ्यूचर है, लेकिन डबल फ्यूचर हम यूज नहीं करते हैं। एक में आधे में फ्यूचर होगा जो बाद में है, और मैं कंप्लीट करने के बाद हम परफेक्ट का यूज करते हैं। सामान्यतः जो स्टूडेंट्स हैं जो गलती करते हैं, जैसे जस्ट, अभी अभी, येट, अभी तक, इस प्रकार के एडवर्ब्स या किसी दूसरे शब्द जो होते हैं उनके साथ हम गलत यूज करते हैं। जैसे आई डिड नॉट रिप्लाई टू द लेटर येट, तो इसका करेक्ट होगा आई हैव नॉट रिप्लाइड टू द लेटर येट। यू जस्ट फिनिश्ड योर वर्क, नो, यू हैव जस्ट फिनिश्ड योर वर्क। तो जस्ट के साथ, येट के साथ हम लोग जो करेंगे इस टेंस का यूज, वो करेंगे परफेक्ट का। तो आप लोग इस बात की तरफ ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भाषा में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वाक्य हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे लगते हैं
किंतु अंग्रेजी में उनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे ही इज इल फॉर द लास्ट 3 days, तो हम लोग क्या करेंगे, ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट 3 days, वो पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा। अब हम लोगों ने देखा कि परफेक्ट टेंस का हम यूज कहां पर करते हैं। परफेक्ट हम तब यूज करते हैं जहां पर हम लोग कार्य पूर्ण हो चुका है। तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। हैज तब लगाएंगे जो 3rd person सिंगुलर है। अब बाकी सबके साथ हम हैव लगाएंगे। आई हैव, वी हैव, दे हैव, द कारपेंटर्स हैव, लेकिन शी हैज। फिर वर्ब की हम 3rd form लगाते हैं यहां पर, शी हैज डन हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने की बात है और बहुत आसान है ये भी। और इसके साथ फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है हैज, और नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, हैज और हैव का यूज, हैज नॉट या हैव नॉट। वो काम पूरा नहीं कर चुकी है तो शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क। और इंटेरोगेटिव में हैज या हैव पहले आ जाता है। इसमें सेम रूल्स चलते हैं। अब हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको शायद मीनिंग समझ आ गया होगा। परफेक्ट का माने होता है कंप्लीट, कॉन्टिन्यूअस का माने अभी भी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम पहले शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस को, हम लोग सब्जेक्ट आई वी दे और फिर उसके बाद हैज बीन या हैव बीन। जैसे हमने जहां पर भी हैज पहले लगाया था परफेक्ट में, उसी तरीके से यहां भी हैज लगाएंगे। 3rd person सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। साथ में हम लगाएंगे बीन, हैज बीन, हैव बीन। फिर हम वर्ब की 1st form के साथ ing लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और यहां पर मेन चीज है कि हम टाइम लगाते हैं, हम समय बताते हैं। और समय में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देने की जरूरत होती है। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 8 o'clock। मैं 8 बजे से ये किताब पढ़ रही हूं। मान लीजिए अभी 12 बजे हैं, मैंने 8 बजे से पढ़ रही हूं, लेकिन मैं टाइम देती हूं आपको कि मैं 4 घंटे से ये किताब पढ़ रही हूं। इसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। 8 बजे से पढ़ रही हूं, इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। और यदि मैं 4 घंटे से पढ़ रही हूं तो पीरियड ऑफ टाइम। तो छोटी सी पहचान है जहां हमने एक पॉइंट दे दिया कि इस समय से, चाहे वो 1925 है, चाहे 1962 है, चाहे हमने समय दिया घंटों के हिसाब से 8 बजे से 10 बजे से, या हमने पिछले हफ्ते से, तो हमने सिंस लगाना है। और जहां पर हमने पीरियड ऑफ टाइम दिया वहां पर हम फॉर लगाएंगे। बस इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, फिर कोई भी गलती हमसे नहीं होगी। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 8 o'clock। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 4 hours। इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की 1st form के साथ ing, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हैव बीन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम के साथ सिंस या फॉर। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो यहां पर आपसे कोई गलती नहीं होगी। राम इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड फ्रॉम 2 o'clock। क्या ये सही है? नहीं है। राम हैज बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस 2 o'clock। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग समय देते हैं तो हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करें। तो सिंपल सा एक छोटा सा चार्ट मैं दोबारा आपको बना देती हूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हम लोग वर्ब की 1st form यूज करेंगे, 3rd person सिंगुलर के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? नेगेटिव में हम लोग डज नॉट या डू नॉट। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया,
डज या डू पहले लिया। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, इज आर एम का यूज करते हैं। इज आर एम आई के साथ, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सब के साथ आर। इसी तरीके से परफेक्ट में हम क्या करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और बाकी सब सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग समय का यूज करते हैं, इसलिए हैज बीन या हैव बीन। हैज बीन कहां आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और हैव बीन आएगा बाकी सब के साथ, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। बाकी सब सेंटेंस सेम है, सिर्फ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, हुआ नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, और आप बहुत आसानी से इसको बोल भी सकेंगे, लिख भी सकेंगे, और आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपको पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये मेरा चैनल है डॉक्टर सुमन चावला, नाम आप टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, जीवन रहस्य डॉक्टर सुमन चावला। थैंक यू वेरी मच।